अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। पाकिस्तान भर में अगर बात कर ली जाए कोरोना वायरस से मजीद 84 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 2100 के करीब जो तादाद बताई जा रही है नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं कोरोना वायरस के। और सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। सेकंड वेव खासी ख़तरनाक कही जा रही है, इसमें शिद्दत भी देखी जा रही है। और 24 घंटों की अगर बात कर ली जाए तो कोरोना केसेस जो है जो मस्बत आ चुके हैं उनकी जो रेशो है शरह ये बताते हैं कि 5.7% रही है। हम बारहा इस पर बात करते रहते हैं। और फिर वैक्सीन की भी बात की गई थी कि वैक्सीन के हवाले से भी अगर सूबे सिंध की बात करी जाए तो कुछ मराहिल के अंदर इस वैक्सीन को लगाने का सिलसिला बयान किया गया था। लेकिन एक और तशवीशनाक बात है, अगर आलमी सतह पर देखा जाए, इंटरनेशनली अगर चीज़ को काउंट किया जाए कोरोना वायरस के हवाले से, तो बरतानिया के अंदर कोरोना वायरस की शनाख्त जो हुई है, एक नए किस्म इसकी सामने आ चुकी है। और ये कहा जा रहा है, साइंटिस्ट जो बता रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है, ये वायरस अपनी साख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन से बचने के जो तदाबीर हैं वो ये वायरस करता दिखाई दे रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डाउ यूनिवर्सिटी कोविड वार्ड के इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। ये जानना चाहूँगा कि ये जो सेकंड वेव थी ये किस तरह से हिट कर रही है पाकिस्तान को, ख़ास तौर पर अमवात भी देख रहे हैं, रेशो बढ़ता चला जा रहा है, पॉजिटिव केसेस भी देखने में आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मौजूदा प्रोग्राम में मौजूद करने का। सेकंड वेव बहुत शिद्दत से आगे बढ़ रही और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। और जैसे कि हमने पहले भी इन्फॉर्म भी किया था और जिस तरह माहिरीन अपनी राय दे रहे थे कि सर्दियों के आने के साथ साथ जो सेकंड वेव का खदशा है और उसमें शिद्दत भी होगी, तो वही हो रहा है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। और साथ साथ इसमें जो इन्फेक्टिविटी या बीमारी की शिद्दत है उसमें भी इजाफा है हो रहा है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बहुत सारी और बीमारियां ऐसी हैं जो कोविड इन्फेक्शन को और इनकरेज करती या सपोर्ट करती हैं, उसके फैलाव में भी और उसकी शिद्दत में भी। तो पाकिस्तान में ये बीमारी जो है वो काफ़ी नंबर्स बढ़ रहे हैं। और जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, ये मुसलमा हकीकत है कि ये बीमारी मौजूद है। और अगर हम इसकी तदारुक के लिए अपना हिस्सा नहीं डालेंगे तो खुदा न खास्ता ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। तो इसीलिए हम यही गुजारिश भी करते हैं और ये राय भी देते हैं कि खुदारा अपने जो SOPs है उसको स्ट्रिक्टली हम फॉलो करें ताकि बीमारी मज़ीद ना बढ़ पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, बरतानिया की अगर बात की जाए, ये एक वायरस की नई किस्म जो सामने आई है, बाइस तशवीश है। ऑब्वियसली जो साइंसदान है वो भी ये कह रहे हैं कि ये अपनी साख बदल रहा है वायरस। इस हवाले से भी थोड़ा मैं चाहूँगा ब्रीफ करें कि ये बाइस तशवीश क्यों है, अलार्मिंग सिचुएशन क्यों है। अच्छा, वायरस के बारे में ये बताता चलूँ कि वायरस और स्पेशली ये RNA वायरस हैं, तो इसका जो जिनियाती मादा है उसको हम RNA कहते हैं। तो इसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं, ठीक है। मुसलसल इसको हम कहते हैं मूविंग टारगेट, ये दुश्मन बदलता हुआ दुश्मन है। तो इसके बारे में ये खदशा है कि ये बदलता रहेगा, वक्त के साथ साथ चेंजेस इसमें आती रहेगी। और जो बरतानिया में एक नई शनाख्त हुई है वायरस की, जो इसकी नई शक्ल है, इसको VUI या वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन का नाम दिया गया है कि 2020 में ये आखिर में ये वायरस उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जो बाकी पहले से जो मौजूद वायरस है उससे ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इसमें ऐसे तब्दीली आ गई है जो ये जिस्मानी इंसानी खलिए के साथ जो H2 रिसेप्टर है उसके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा मजबूती से बाइंड करता है, जिससे इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है। तो वायरस में ये तब्दीली आती रहती है। वायरस के बारे में बाकी जो वायरसेस है उसके बारे में भी, स्पेशली वायरसेस जो RNA वायरसेस है उसमें ये तब्दीली आती रहती है, उसका हम म्यूटेशंस कहते हैं। तो ये क्योंकि जानवरों का वायरस था और अब इंसानों में मुंतकिल हुआ है, तो ये अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा और ये कंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि जैसे जैसे अच्छा, साइंटिस्ट ये भी बता रहे हैं, जो माहिरीन है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो वायरस है इसकी वैक्सीन तैयार की गई थी, तो वैक्सीन से बचने के लिए खुद साख्ता अमेंडमेंट्स इसमें हो रही हैं। क्या कहेंगे इस पे? वैक्सीन तो अभी क्योंकि लगाई नहीं है बहुत बड़े पैमाने पे, तो जो अभी तक माहिरीन ने इसका अंदाज़ा लगाया है कि जो पहले से मौजूदा वैक्सीन है वो अभी तक इफेक्टिव है, वो मौसर है। वो ऐसा नहीं है कि इन तब्दीली की वजह से वो फौरी तौर पर गैर मौसर हो गए।
लेकिन आगे जाके क्योंकि जब वैक्सीन लगाई जाएगी और ये वायरस का इनकाउंटर होगा, इसको जब तक इनकाउंटर नहीं होगा तो वो वाली चेंजेस इसमें अभी फिलहाल फौरी तौर पे नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल जो चेंजेस आई हैं उससे ये है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है, ज्यादा मिकदार में, ज्यादा तादाद में लोग इन्फेक्ट कर रहा है। वैक्सीन अभी तक जो है वो मौसर है, कोई उसमें क्योंकि इसका इनकाउंटर ही नहीं हुआ। ऐसे बंदों में जब वैक्सीन लगाई जाएगी और ये वायरस आएगा तब जाके ये वो अपने आप को वहाँ बचा पाएगा। फिलहाल ये जो करंट वैक्सीन है वो फिलहाल मौसर है, लेकिन हाँ ये खदशा जाहिर किया जा रहा है जैसे जैसे ये वायरस अपने आप को चेंज करते जाएगा तो उसका हम कहते हैं एस्केप म्यूटेशन। तो वो म्यूटेशन अगर इसमें आ जाएगी तो तब जाके ये अपने इम्यून सिस्टम से या वैक्सीन से अपने आप को बचा पाएगा। करंटली जो अभी तक साइंसदानों ने इस पे तहकीक की है तो करंटली जो वैक्सीन अवेलेबल वैक्सीन है वो अभी तक मौसर है, वो इन म्यूटेशन या तब्दीली से गैर मौसर नहीं हुई है फिलहाल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूंगा, अभी तक बर्तानिया के अंदर है, कुछ केसेस अफ्रीका के अंदर भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं इस वायरस की जो नई किस्म है। अब ये जैसे जैसे दुनिया भर में फैलेगा तो ये क्या खतरे का बाइस हो सकता है, बाइस तशवीश हो सकती है, या फिर जो जिस तरह से मामला चल रहे हैं अभी ऐसे ही रहेंगे? यकीनन ये बहुत खतरे की बात है अगर आप इसको इसी तरह से ले लें जिस तरह वुहान में एक वायरस था, हमारे पास नहीं था लेकिन ये ट्रैवलिंग की वजह से पूरी दुनिया में फैला ना। तो जो जिस तरह कोविड या कोरोना पहली बार फैला तो अभी ये खतरनाक वायरस या ज्यादा शिद्दत से फैलने वाला वायरस भी उसी जल्दी से फैल सकता है। तो अगर ये ट्रैवल एडवाइजरी ना दी जाए और वो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं या पाकिस्तान आ रहे हैं और अपने साथ खुदा खास ये वायरस लेके आते हैं तो ये खदशा है कि यहाँ भी फैल सकता है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट लेवल पे और माहिरीन के लेवल पे इस चीज का तदारुक करना चाहिए कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं तो उनको कम से कम स्क्रीन किया जाए, उनमें ये वायरस की तशखीस होनी चाहिए। जो भी ट्रेवलर्स हैं जो पाकिस्तान वहाँ से आएंगे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको बिल्कुल चेक किया जाए कि खुदा न खासा उनमें वायरस तो मौजूद नहीं है, और वायरस है तो खुदा न खासा वो वाला वायरस तो नहीं है, ताकि इसकी फैलाव जो है पाकिस्तान में उसको रोका जा सके और वो मजीद स्प्रेड ना हो। अच्छा, वैक्सीन के हवाले से भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका इसके ऊपर खासा जो विजन है, ऑब्वियसली आप प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करते रहे हैं। ये वैक्सीन जो तैयार की गई है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी अब ये दस्तयाब हो रही है, कितनी इफेक्टिव है कोविड-19 के अगेंस्ट? अब तक जितने भी वैक्सीन डेवलप हुए हैं, 2-3 तरह के वैक्सीन है। तो जो चाइना ने बनाई है जो मुकम्मल वायरस से बनी है, फिर अमेरिका ने बनाई है जो RNA बेस्ड वैक्सीन है। तो अब अपने अपने लिहाज से वो क्लेम कर रहे हैं कि 60% से लेके 90% तक की प्रोटेक्शन क्लेम कर रहे हैं, 95% तक वो क्लेम कर रहे हैं। दोनों वैक्सीन में थोड़ा सा फर्क है, एक मुकम्मल वायरस से बनाई गई, दूसरा आर्टिफिशियली बनाई गई, इसको हम टेक्नोलॉजी उन्होंने RNA टेक्नोलॉजी यूज की है। तो ये काफी मौसर है वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन मौसर आवाम में तब होगी जब सब वो वैक्सीन लगाएंगे या सबको दस्तयाब होंगी। लेबॉर्ट्री में तो वो इफेक्टिव है, लेकिन जब तक ये आवाम इसको यूज नहीं करेंगे या उसको गवर्नमेंट या जो भी सेहत के इदारे हैं उसको इसका अवेलेबिलिटी इंश्योर नहीं करेंगे, दस्तयाबी इंश्योर नहीं करेंगे, सब लोग लगाएंगे नहीं, तो अगर लेबॉर्ट्री में मौसर भी हैं तो वो सोसाइटी में मौसर तो नहीं है जब तक वो लगेगी नहीं वैक्सीन। तो लेबॉर्ट्री में तो ये मौसर है, जहाँ जहाँ अभी तक तहकीक हुई है वो मौसर है, वो इफेक्टिव है, 90% तक मौसर है। लेकिन जब तक हम और आप और सब आवाम जब तक ये वैक्सीन लगाएंगे नहीं तब जाके जो है उसकी मौसर होना जो है वो सिर्फ लेबॉर्ट्री में काफी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? जैसे मुझे याद है प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध ने भी ये कहा था कि 3 से 4 मराइल बताए गए थे कि पहले स्टाफ को वैक्सीनेट किया जाएगा, उसके बाद फिर 60 साल से जो जायद के लोग हैं उनको, फिर उसके बाद जो रैंडमली इसको वैक्सीन को स्प्रेड आउट किया जाएगा। अभी क्या सिचुएशन है? वैक्सीन लगाने का जो इस वक्त मराहिल हैं वो शुरू हो चुके हैं? वैक्सीन अब तक जो है ना पब्लिक के लिए अवेलेबल है ना इवन जो है स्टाफ के लिए, वो ट्रायल बेसिस वो चल रही हैं कि जो ट्रायल के रिजल्ट्स हैं अगर वो शेयर हो जाएं उसके बाद मेरे ख्याल में वो मराहिल आएंगे। तो जिस तरह मैंने कहा कि वैक्सीन ऑप्शंस मौजूद है मार्केट में करंटली अवेलेबल तो नहीं, लेकिन डिफरेंट गवर्नमेंट और जो इदारे हैं वो उन्होंने बोला है कि वैक्सीन अवेलेबल है सेल के लिए। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे अब तक जो है किसी को ट्रायल के अलावा मेडिकल प्रोफेशनल्स वगैरह को अभी तक नहीं लगाए गए हैं। तो ये अभी तक वो ट्रायल ही चल रहा है, एक ट्रायल चल रहा है जो चाइनीज वैक्सीन है वो ट्रायल बेसिस पे ही चल रही है। तो अब तक वैक्सीन जो मैंने पहले ही कहा कि जब तक सब लोग लगाएंगे नहीं तब तक उसका मौसर होने का जो है
वो हम हत्ती तौर पे नहीं कह सकते जब तक वो सब लोग लगाएंगे नहीं या आवाम में वो अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि वैक्सीन से ज्यादा हमारे लिए जो अहम चीज है वो 3 चीजें हम इंश्योर कर लें कि जो SOPs हैं उस पर अमल करें कि मास्क हम लगाएं, हाथ धोएं और फासला रखें। ये 3 चीजें वैक्सीन से ज्यादा इफेक्टिव और करंटली फ्री अवेलेबल है। तो वैक्सीन की तो कीमत होगी, लगाने में 10 इश्यूज होंगे, लेकिन अगर हम फौरी तौर पे ये 3 चीजें फॉलो करें कि मास्क पहने जब बाहर जाएं, हाथ लाजमी धोएं और फासला रखें, तो ये बिल्कुल फ्री चीजें हैं, इसमें कोई आपका खर्चा नहीं हो रहा और आप काफी हद तक इससे वैक्सीन की तरह अपने आप को बचा सकते हैं और अपने आस पास के लोगों को बचा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोविड-19 जो इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर एक वार्ड बनाया गया उसके इंचार्ज हैं, और ये बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली वैक्सीन लगाने का भी मराहिल शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन दुनिया भर के अंदर ये वायरस की एक नई किस्म भी सामने आई है। लेकिन अभी तक घबराने की कोई बात नहीं है, अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि जो वैक्सीन बना ली गई है वो इस वक्त मौसर है, लेकिन जितनी ज़्यादा वैक्सीनेट किया जाएगा लोगों को उसके बाद पता चलेगा कि कितना फ़ीसद मौसर है। बहरहाल यहाँ वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।